नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। पहलवान खुद सड़कों पर उतर आए। पहलवानों को ऐसा महसूस होता है कि उनको हकीकत में एक दंगल लड़ना पड़ेगा। वो कुश्ती तो करते ही हैं, वो भी हकीकत ही होती है, लेकिन उनके व्यक्तिगत रूप से अपनी समस्या जो वो झेल रहे हैं उसके लिए एक सम्मान का दंगल उनको करना पड़ रहा सड़कों पर। ये सिर्फ जो पहलवान हैं उनकी कहानी नहीं है। जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, तमाम कई बार हमने ऐसा देखा है कि बहुत ही मजबूर होकर एकदम से उनका गुस्सा बाहर निकलता है। फिर वो कुछ आरोप लगाते हैं, फिर क्या होता है वो हमें नहीं मालूम। जांच बैठती है, तमाम चीजें होती हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो देश के लिए मेहनत करते हैं, देश के लिए मेडल लाते हैं, और जब मेडल लाते हैं तो लाइन से लोग इनकी तारीफ में जुटते हैं। कोई फोन पर बात करता है, कोई गले मिलता है, कोई इनकी दुहाई देता है। लेकिन आज जब पहलवान और खिलाड़ी सड़क पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहां हैं ये लोग जो इनसे फोन पर बात करते थे, बधाई देते थे, सांत्वना देते थे, मिल करके बात करते थे, ये कहते थे कि इनसे देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज कहां गया इन खिलाड़ियों का गौरव? एक बड़ा मुद्दा यहां पर यह उठता है कि ये खिलाड़ी इतने मजबूर क्यों हुए कि इनको सर्द रातों में, सर्द दोपहर में बाहर सड़क पर बैठना पड़े। मतलब इतनी बड़ी मजबूरी, और कोई तरीका ही नहीं था खिलाड़ियों को अपनी बात रखने का कि वो सीधा उनको सड़क पर आना पड़ा। इतने मजबूर कैसे हो गए? तो सच बात तो यह है, और मूल वजह में जाना बहुत जरूरी है कि खिलाड़ियों की कोई एसोसिएशन ही नहीं है। यानी कि अगर कोई खिलाड़ी चाहे कि मेरी आवाज सुन ली जाए तो उसका कोई प्रावधान ही नहीं है। अंत में क्या होगा? वो बहुत मजबूर हो जाएंगे और फिर इस तरीके से बात सामने आएगी। क्या अच्छा लगता है देश को? क्या यह अच्छी बात है कि खिलाड़ी सड़क पर बैठे? तो आज मुकाबला में हम यही सवाल पूछेंगे और इसी पर अपना कार्यक्रम करेंगे कि सम्मान का दंगल लड़ रहे खिलाड़ी, अपने सम्मान का दंगल, क्या अब वक्त आ गया है कि एथलीटों द्वारा नियंत्रित खेल संघ का निर्माण हो? उसका समय क्या आ गया है? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। स्टूडियो में हमारे साथ हैं ऋतु चौधरी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, आपका बहुत बहुत स्वागत। नॉरिस प्रीतम जी वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहदेव सिंह बालियान सीनियर कोच हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। शोकिंदर तोमर जी अर्जुना अवार्डी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में। गीतिका जाखड़ जी अर्जुना अवार्ड विनर हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीतिका जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आलोक वत्स जी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप सबका बहुत स्वागत है। शो का फॉर्मेट एकदम सिंपल है। शुरुआत में सारे वक्ताओं को एक एक मिनट का समय दिया जाता है ताकि वो अपनी बात रख सके। तो नॉरिस प्रीतम जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। मैं ये बोल रहा था कि ये हालांकि बहुत बुरी बात है जो हो रहा है इस वक्त, जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं, लेकिन भारत में क्योंकि हमने इस पे शुरू में ध्यान नहीं दिया, ये सालों से होता चला आ रहा है। 1970 में जब श्री राम सिंह एशियन गेम में जाने के लिए तैयार बैठे हुए थे, उनको टीम में नहीं लिया गया था। दिल्ली के लोकल रनर्स ने राजपथ पे एक रन करी थी काले बैज लगा के, और सरकार ने उसकी तरफ ध्यान दिया था और उनको भेजा गया बैंकॉक, और तब उन्होंने सिल्वर मेडल 800 में लिया था। बाद में वो ओलंपिक में 7वें स्थान पे आए, वो अलग बात है। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि 1970 के बाद की बात है, 75-76 की होगी, ये इंडिया का हॉकी का कैंप लड़कियों का दिल्ली में लगा हुआ था, और एक लड़की को हमने स्विमिंग पूल पर देखा, रात को बैठी हुई थी, वो रो रही थी। हमने पूछा क्या हुआ, आप तो टीम में जाने वाले हो? उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे एक ऑफिशियल ने बोला है कि आप रात को घर आइए, नहीं तो आपको टीम में नहीं लेंगे। और वो सवेरे उसने रेल का टिकट लिया, उसने बॉम्बे चली गई और उसका हॉकी का करियर खत्म हो गया। बाद में वो डॉक्टर बन गई। उसके बाद अब पीटी उषा का लीजिए कि वो प्रेसिडेंट है इस वक्त इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। जब 1980 में लाहौर में इंडिया पाकिस्तान के गेम्स हो रहे थे, नेशनल गेम होते जिसमें इंडिया पहले जाया करता था, उसमें शायद 16-17 साल की थी। केरला से वो ट्रेन में बैठ के दिल्ली आई, दिल्ली से बैठ के लाहौर गई अकेली, जबकि उन्हें ना इंग्लिश आती थी ना हिंदी आती थी, और वहां जाके भी वो गोल्ड वगैरह जीत के आई। तो मुझे ये बड़ी हैरानी थी कि इस तरह के अपने उनके साथ अपने हुआ है, उनको तो सबसे पहले आके एक्टिव इंटरेस्ट, जो बार बार आप बात कर रहे हैं एसोसिएशन की, एथलीट्स की, पीटी उषा से बड़ा लड़की एथलीट इस वक्त मेरा ख्याल है कोई नहीं है। मलेश्वरी दिल्ली में स्पोर्ट्स की, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं,
मुझे लगता है उनको किसी को, हर एक को आना चाहिए था, उससे बड़ा इंप्रेशन बनता और उन खिलाड़ियों का मनोबल बहुत बढ़ता कि हमारे साथ ये सारे खिलाड़ी हैं। रितु चौधरी जी, आपका शुरुआती वक्तव्य। देखिए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैं इस बात से शुरुआत करना चाहूंगी कि कितनी लड़कियां आज के समय में जो है स्पोर्ट्स में आके देश का नाम रोशन कर सकती हैं, लेकिन इस तरह के दरिंदों को अगर हम इस ऐसे बड़े पदों पर बैठा देंगे तो कितनी लड़कियां जो हैं वो आ पाएंगी आगे। ये वो लड़की, ये तो बहुत बड़ी फाइटर हैं जो यहाँ तक पहुंच गई, मैं बोलूंगी आपको, क्योंकि ये आदमी जो है ये क्रिमिनल माइंडेड आदमी है जो कैमरे पर खुद बोले कि मैंने गोली चला दी और स्टेज पर जो है एक खिलाड़ी का अपमान कर दे। और कल जो है जंतर मंतर पे एक जर्नलिस्ट को उन्होंने थप्पड़ मारा है, मतलब इस तरह की कुछ बात सामने आई है। मतलब इस तरह की मानसिकता का व्यक्ति कितना, मतलब शोषण उन बच्चों ने झेला होगा। और मैं ही कहती हूँ कि तो सबसे बड़े फाइटर है जो यहाँ तक पहुंच गए। इन्होंने इतने शोषण झेलने के बाद, इतनी मानसिकता जो है इन्होंने इसकी जलालत झेलने के बाद भी देश को मेडल लाके दिए। लेकिन भाजपा क्या कर रही है कि जो बच्चे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है अध्यक्ष पद पर बैठाकर देश के नाम की धज्जियां इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है उड़वा रहे हैं ऐसे लोगों के द्वारा। मैं वापस आऊंगा आपके पास। शौकिंदर जी, आपके विचार। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं एक खिलाड़ी के नाते कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता। जिस देश जहां कुश्ती की बात है, ये इस देश का सबसे प्राचीन खेल है और हमारे देश की सभ्यता संस्कृति इस तरह की रही। अब जो महिलाएं हैं उनको कम चांस मिलता था अपने पैरों पे खड़े होने का, आगे बढ़ने का। अब धीरे धीरे पहले शहरों से बाहर लड़कियां घर से बाहर निकलने लगी और अब आगे गांव, जो ग्रामीण अंचल है, वहां से भी गरीब किसान की लड़कियां खेल में आने लगी और वो चाहती है कि विश्व पटल पे अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और बड़ी कठिनाई है ये। एक हमारे देश में आज भी ग्रामीण इलाके में कोई लड़की बाहर निकले किसी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, और जो बहुत गंभीर आरोप है ये। मतलब अब भी, कल मैं भी था वहां जंतर मंतर पे और सवाल उनसे पूछे जा हैं, भाई पहलवान लोग हैं और मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है। अब हमसे हो सकता है उन पहलवानों से कुछ कहने में भी गलती हो जाए, कुछ बताने में भी गलती हो जाए, लेकिन जो लड़की रो के ये बता रही है और ये कह रहे हैं कि 5 से 6 लोग हम यहाँ बैठे हैं, अगर चाहें तो हम FIR दर्ज कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हमारा नाम उस जो बदनाम हो, हमारे परिवार का नाम बदनाम हो। तो ऐसा क्यों इंतजार किया जा रहा है कि वे लड़की आके, मतलब उनका चीरहरण करके मानोगे तभी सिद्ध हो पाओगा कि इनके साथ ये काम हुआ है। और क्यों एक खिलाड़ी का अगर संघ है तो क्यों उसका इंचार्ज खिलाड़ी नहीं बनता? भाई यही एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जी सहदेव जी, आपके विचार। संकेत जी, मैं एक आपको घटना बताना चाहता हूं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी भी ये फेडरेशन है इन पे अंकुश होना चाहिए। इनको जैसे निर्भीक तरीके से छोड़ रखा है, इन पर अंकुश होना चाहिए और वो अंकुश सीधा प्रधानमंत्री के नीचे होनी चाहिए। एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पद्म श्री मास्टर चंदगीराम बहुत ऊंचे पहलवान हुए हैं, देश के बहुत सर्वश्रेष्ठ पहलवान हुए हैं। उस टाइम फेडरेशन में दीवान प्रताप चंद होते थे। ये जो मैं बता रहा हूं मेरे गुरुजी ने खुद मुझे बताई है। वो बगैर पहलवानों से लिए घी पैसे लिए बाहर नहीं भेजते थे। तो गुरुजी का नाम उन्होंने 70 जो बैंकॉक एशिया गेम थे उसमें काट दिया, गुरुजी को नहीं भेजा गया। तब वो लिस्ट उस टाइम श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और सरकार से अप्रूवल होकर लिस्ट जाती थी। तो इंदिरा जी ने देखा चंदगीराम का तो नाम ही नहीं है कहीं, तो उन्होंने दीवान पर फेडरेशन से तलब किया। फेडरेशन से पूछा चंदगीराम का क्यों नहीं नाम, देश में इतना नाम है उसका, उसके मुकाबले कोई पहलवान नहीं, आप उसको भेज नहीं रहे एशियाड में।
तो उसने उसका नाम भेजो, अभी लिखो और उसको भेजो, नहीं तो टीम कैंसिल। गुरु चंदगीराम को उस टीम में भेजा, गुरुजी का वहां गोल्ड आया। मिस्टर अबुल अनवरी ईरान के जो वर्ल्ड चैंपियन थे, गुरुजी ने फाइनल में उनको हराया, तब देश के लिए गोल्ड जीता। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी भी फेडरेशन है उनका संबंध अपने नीचे रखें, और कोई भी उनकी प्रॉब्लम है, जैसे आज हमारी ओलंपियन बेटियां, उनके पास भगवान ने सब कुछ दे रखा है, बिल्कुल। सिर्फ इसलिए बैठी है कि जो आने वाली हमारी फ्यूचर है, हमारी बच्चियां हैं, हाँ। वो इस तरह की घटनाओं से बिल्कुल पीड़ित ना हो। गुजरे। बिल्कुल पीड़ित बिल्कुल हो। सही बात है। तो गीतिका झाकड़ जी भी हमारे साथ हैं। आपका शुरुआती वक्तव्य मैम। मैं यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल जैसे शुभेंद्र तोमर अभी कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है बेटियों का कुश्ती जैसे खेल में बेटियों को पहलवानी करवाने की बहुत हिम्मत चाहिए, माता पिता को भी। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा महिला पहलवान पूरे हिंदुस्तान में जितनी है उतनी अकेली हरियाणा में है, बल्कि उससे भी ज्यादा आप कह सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें कि अगर हमारी बेटियों को राजघाट पे बैठना पड़ रहा है और उनके साथ अगर कोई इस तरीके की गलत चीजें हो रही हैं तो बिल्कुल शर्मनाक है। और इसकी प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं सेक्सुअल हैरासमेंट। इसे हम छोटे एक सिर्फ इन शब्दों में हम इसे नहीं आंक सकते। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा अपराध है, और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर ये इल्जाम लगाया है तो जैसे कि मैं कल सुन रही थी कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो FIR लॉन्च हम करवाएंगे। जरूरत पड़ी का क्या मतलब है? FIR शुड बी लॉन्च्ड। मैं गीतिका जी वापस आऊंगा आपके पास, वो शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया। आलोक वत्स जी। नमस्कार संजय जी। देखिए, ये जो पहलू है ये एक सामाजिक रोग है। आज खेल में बात आई है, लेकिन ऐसा शोषण हर वर्ग में हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। मजबूरीवश लड़कियां चुप रह जाती हैं, आर्थिक मजबूरी हो, परिवार में कोई बीमार हो, उसी के पर परिवार चल रहा हो। ये शोषण इस तरीके का सब जगह हो रहा है। लेकिन मैं दाद देता हूं इन महिलाओं का, इन बहनों का, इन बेटियों का, जिन्होंने आगे आकर इस चीज को उजागर किया है। हमें समाज में ऐसे लड़कियों को, जैसा अमेरिका में हुआ था कुछ वर्ष पूर्व, वहां 100 लड़कियों का शोषण कर रहा था एक वर्ग जो जिम्नास्ट थी, और उन लोगों को अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया जिन लड़कियों ने इसको आगे आके बताया। हमारी भी इन बहू बेटियों को, बहनों को हमें सम्मानित करना चाहिए। बहुत दम लगता है किसी औरत को यह कहने में, हिमालयन करेज चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, सार्वजनिक पटल पे कहने के लिए। ऐसा क्यों है कि खिलाड़ियों के पास अपना कोई संघ नहीं है, अपनी कोई एसोसिएशन नहीं है? किस चीज का डर है कि वो नेता बन जाएंगे, या इस चीज का डर है कि वो सवाल पूछ बैठेंगे और फिर मजबूरी में कुछ काम करना पड़ेगा या उनकी बात सुननी पड़ेगी? क्या यह डर है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, अभी हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं आपसे ये सवाल ये पूछना चाहता हूं आलोक वत्स जी कि आपको नहीं लगता है कि खिलाड़ियों की अपनी एक एसोसिएशन होनी चाहिए, एक संघ होना चाहिए जहां वो अपनी बात रखें? क्यों है कि किसी भी खेल में इस देश में अजीब सी व्यवस्था है कि किसी भी खेल में कोई खिलाड़ी का प्लेटफॉर्म ही नहीं है। एक फुटबॉल में था जिसको उस तरीके की मान्यता भी नहीं मिली है, क्रिकेट में नहीं है। बिल्कुल होना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि खेल में खिलाड़ियों को ही ऊपर में रहना चाहिए। ये जो नॉन खिलाड़ी आ जाते हैं जिनका कोई संबंध नहीं है खेल से, मुसीबत में फंस जाएंगे आपके नेता। देखिए, यहाँ पर आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, देखिए कहाँ हैं ये मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। ये मेरा अपना मानना है, मुझे मालूम है आपका इशारा कहाँ है। लेकिन रेसलिंग में ये मैं भी एक खिलाड़ी बता देंगे, और कहाँ मैं भी एक छोटे स्तर का खिलाड़ी रह चुका हूँ कॉलेज के दिनों में। मैं ये मानना जानता हूं कि अगर एक खिलाड़ी होगा तो वो भावना को समझेगा। और
इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए जैसे शुरू से कहा गया है। और सोचिए जब वो कैमरे पर एक खिलाड़ी को थप्पड़ मार सकते हैं, जब वो कैमरे पर ये कह सकते हैं कि मैंने तो गोली चलाई, तो आप सोचिए कैमरे के पीछे उनका क्या खौफ होगा। हाँ बिल्कुल। ये जो बाहुबली बने हुए हैं सर, बाहुबली इस देश के हर राजनीतिक दल में वर्चस्व स्थान लिए हुए हैं, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है। सिर्फ अपनी पार्टी क्या- की बात करो कि आपकी पार्टी में है क्या अलग अलग पार्टियों में बाहुबली नहीं है? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सारे दल बाहुबली को ऋतु जी प्राथमिकता देखिए, देते हैं। ऐसा है यहां पर पॉलिटिक्स का उतना ही हम लोग डिस्कशन चर्चा करेंगे जितना खिलाड़ियों से संबंधित है। अब क्योंकि राजनेता घुस गए हैं खेल में, इस वजह से ये चर्चा हो रही है। एक बात हुई यहां पर कि खिलाड़ी खुद अपनी फेडरेशन का मालिक हो, दूसरी बात यह है कि वो मंच उसको मिले जहां पर वो ये बात अपनी रख सकता है, क्योंकि ये बहुत शर्म की बात है एक देश के लिए कि ये विश्व के बड़े बड़े नाम जो कि भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको सड़क पर बैठना पड़ रहा है अपनी बात कहने के लिए। देखिए ये तो एसोसिएशन क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल एसोसिएशन बननी चाहिए, और ये मैं कहूंगी कि आपके चैनल से ही ये शुरुआत होनी चाहिए और आज से ही इस चीज पे संज्ञान लिया जाना चाहिए कि एसोसिएशन बननी चाहिए, हर खेल की बननी चाहिए, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे रेसलिंग हो, चाहे कोई भी खेल हो, हर खेल की जो एसोसिएशन, ताकि जो है बच्चे जो है अपनी बात जो है सार्वजनिक पटल पर रख शौकिंदर सकें। जी, आप मानते हैं इस बात को? रेसलिंग फेडरेशन हो तो उसके साथ साथ एक रेसलर्स एसोसिएशन भी होनी चाहिए। संकेत भाई, मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। मैं खाली रेसलिंग के लिए नहीं करता, सारे खेल। मैं सभी खेलों के लिए मांग करता हूं। जो उनका अध्यक्ष हो, जो उनकी फेडरेशन हो, वो ओलंपियन, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के जो मेडलिस्ट लोग हों, वे ही उनका नहीं शौकिंदर जी, देखिए दो अलग अलग, एक हो गई फेडरेशन जी, जिसका काम है मैनेज करना और वो सारी चीजें, जी, जी। एक हो गई एसोसिएशन, संघ, आवाज उठाना। मैं वो कह रहा हूं वो भी हो, लेकिन एक बात बताओ, अब वो तो है नहीं, खिलाड़ियों का तो है नहीं। अब हर जितनी भी ये आपकी फेडरेशन है, उन पे सभी कोई पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है, सबका कब्जा है। जो सत्ताधारी है उनका 80% है, बाकियों का थोड़ा बहुत कम होगा। मौके की कमी की वजह से मैं वो ये नहीं कह रहा हूं, ये जो राजाशाही सिस्टम था संकेत जी, जो पहले राजा लोग थे ना, वे बहुत सारा उनको मनोरंजन चाहता था, तो इन नेताओं को भी बहुत सारा मनोरंजन चाहिए, और वो कौन मिलेगा उस मनोरंजन के लिए? गरीब किसान के बच्चे मिलेंगे, गरीब किसान के बच्चे मिलेंगे। और जो एक मिनट संकेत जी, जो आपने कहा अगर भाई खिलाड़ी क्यों तय नहीं करे अपने, ये तो आपने वही बात कर दी, अगर किसान अपने मूल्य का क्यों दाम तय नहीं करे, लेकिन मिल रहा है क्या किसान को? तो वही किसान की। बालियान जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बहुत समय से ये मांग रही है कि एक संघ बने, एक एसोसिएशन बने, खिलाड़ी कम से कम अपना एक प्लेटफॉर्म तो हो जहां जाके अपनी बात कहे। आपको क्या लगता है ये क्यों नहीं हुआ है अब तक? आप सोचिए बीसीसीआई यानी कि क्रिकेट में भी खिलाड़ी के पास कोई एसोसिएशन नहीं है, यानी कि वो बीसीसीआई का मोहताज है। वहां आप मुंह नहीं खोल सकते, अपनी बात नहीं कर सकते जब तक आप खेल में। संकेत जी, मेरी अपनी सोच है, एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल होना चाहिए जिसके अंदर हर गेम का खिलाड़ी, मैं अब स्पेशल कुश्ती के लिए नहीं बोल रहा, हाँ। किसी भी गेम का अच्छा हो, सुझाव। हाँ। किसी भी गेम का हो, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए और वो सीधे प्रधानमंत्री का अंडर होना चाहिए। उसमें हर पार्टी का जो भी खिलाड़ी हो, चाहे कांग्रेस से संबंधित हो या बीजेपी से, सपा से, इनलो से, किसी से भी हो, अच्छा नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल का लेवल का खिलाड़ी हो और वो उस ट्रिब्यूनल में होना चाहिए। हाँ। और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होने चाहिए। मैं नॉरिस जी आपसे जानना चाहता हूं, आपने तो ऐसे कई मसले देखे होंगे और कई बार आपने ये एसोसिएशन के बारे में जो बातें उठी हैं, फुटबॉल की ही बात कर लें, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने उस फुटबॉल एसोसिएशन को मान्यता दी नहीं है, लेकिन वो फेडरेशन फिर भी है। आपको नहीं लगता है कि ये एक नेशनल लेवल पर सारे खेलों में हो जाना चाहिए, और ये नहीं हो रहा है, इसका डर क्या है? क्या डर है कि खिलाड़ी बोल पड़ेंगे या खिलाड़ी अपनी बात कह देंगे और उसके बाद आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी, इससे पहले कि कंट्रोल के बाहर चले जाएंगे? इससे पहले कि मैं आपकी इस बात का जवाब दूं कि डर क्या है, ये बात हम यहाँ सब कर रहे हैं कि एसोसिएशन होनी चाहिए, आप भी कर रहे हैं और हम सालों से कहते भी आ रहे हैं ये। लेकिन मुझे ये बताइए, जो अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन हुआ, उसकी प्रेसिडेंट पीटी उषा बनाई गई, जो खिलाड़ी बताना ही बेकार है कि वो क्या थी, बहुत तगड़ी खिलाड़ी थी, और उन्होंने भी ये सब
देखा था, जो कभी स्पाइक्स नहीं है। वो तो पहली बार ही पाकिस्तान गई थी, दिल्ली आके खड़ी हुई थी, उनको किसी ने ट्रेन में बैठाया, लाहौर पहुंची, इस तरह से वो पहुंची थी। उस एसोसिएशन में एथलीट कमीशन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एथलेट कमीशन में बिंद्रा जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो हैं, गगन नारंग हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज, बड़े-बड़े नाम हैं। बड़े-बड़े नाम हैं। कितने लोगों ने आके वहां पे ये मत बोलो, साइड मत लो कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं या वर्षभूषण के आगे, कम से कम सांत्वना तो कम से दो। कम आके बोल दो भाई बैठ तो जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ। नोबडी हैज विजिटेड, किसी ने हिम्मत नहीं करी। तो हम क्या बात करे जा रहे हैं कि एथलीट होने की, इससे बड़े एथलीट कौन होंगे? गीतिका जाखड़ जी, आप अपने आप को कहां पाती हैं इस बहस में? क्योंकि सीधा सवाल है, खिलाड़ी खुद अपनी तकदीर के लिए जिम्मेदार हों और अपनी आवाज कम से कम पहचाने, एसोसिएशन और फेडरेशन में दब के ना रह जाएं। तो कोई एक ऐसा मंच इन खेलों में उनके पास रहे जहां पर वो ऐसी स्थिति ना आए कि उनको धरने पर बैठना पड़े। जी, बिल्कुल। ये कॉन्फ्रंटेशन बुरा है ना देश के लिए। कौन चाहता है कि हमारे देश के खिलाड़ी सड़क पर बैठे भाई? जी बिल्कुल, लेकिन वही चीज है कि इसमें जो एलिगेशन लगाए हैं, प्रेसिडेंट के साथ साथ कुछ कोचेस पे भी एलिगेशन लगे, और वो कोचेस जो हैं ऑब्वियसली वो रेसलिंग, शायद कभी कोई रेसलिंग प्लेयर रहा होगा। तो जो मुद्दा है वो ये है कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि मतलब अगर वो रेसलिंग से कनेक्टेड है या किसी गेम का एथलीट रहा है तो वो ये तरीके की चीजें नहीं होती। बात यह है कि इस तरीके की अगर आवाज उठी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऋतु जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बार बार ये कहा जा रहा है कि एफआईआर हो, कार्रवाई हो और कानूनी जो प्रक्रिया है वो सामने आए, लेकिन बात घूम के वहीं आ जाती है कि ये पॉलिटिकल इंटरफियरेंस और पॉलिटिशियंस का डर, क्या इस तरीके से हम खेल चाहते हैं अपने देश में? देखिए, मैं हरियाणा बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हूँ और मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि बहुत छोटे, देखिए सबसे पहले तो बच्चे का निकलना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो माँ बाप इजाज़त नहीं देते हैं बहुत बार, तो क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बच्चा स्ट्रगल करके घर से आता भी है, तो उसके बाद वो इतनी मेहनत करके जो है कोचिंग में पहुँचता है। तो वहां पर जब वो खेलना शुरू करता है तो उसे तमाम जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और वो करके वो उसका एक सपना होता है कि वो देश के लिए मेडल लेके आएगा, देश के लिए सोना लेके आएगा। उसके बाद न जाने कितने बच्चे, हजारों बच्चे, मैं ये बोलती हूँ कि ये सपना लेकर चलते हैं, और केवल ये अधिकारियों की मनमानी की वजह से बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे जो है वो छूट जाते हैं पीछे, जो कि मेडल ला सकते, पता नहीं कितने मेडल ला सकते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा अगर किसी का स्वाभिमान है या थोड़ा सा डर गया, या आप लड़की को ही देख लीजिए, अभी एक बार उसके साथ अगर इस तरह की कोई, जो विनेश और हमारी बेटियां जिसलिए बैठी हैं, किसी लड़के के साथ हो जाए वो पीछे हट जाएगी, वो गेम से ही हट जाएगी। तो इस तरह के कितने बच्चों का जो है मनोबल गिरता है और कितने बच्चे जो है मेडल लाने से चूक जाते हैं। अभी सर ने कहा कि एक फेडरेशन, एक कोई कमेटी है जिसमें सब बड़े बड़े नाम इन्होंने गिनाए और कोई नहीं आया इस चीज में अभी तक, तो इससे कोई फायदा नहीं है हमें। आप देखिए राम रहीम के समय में क्या हुआ, आसाराम बापू के समय क्या हुआ, नहीं आपका नहीं था, ये सब गलत बात मत बोलिए आप। राम रहीम हमारा नहीं था, नहीं आप गलत बात नहीं, भाजपा में है, इसका क्या मतलब है? आप गलत बोल रही है कि राम रहीम भाजपा का था। राम रहीम कहां से आ गया? हम बात कर रहे हैं वो खिलाड़ी थे। मैं जो कह रहा हूँ वहां लड़कियों के साथ शोषण हुआ, उन्होंने आवाज उठाई तो उस पर संज्ञान लिया गया, वो जेल के सलाखों के पीछे गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लड़कियां इस तरीके की आवाज उठाएं, समाज को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। छोड़िए, मुझे आप ये बताइए सरकार का क्या दायित्व बनता है? सरकार ने 72 घंटे का टाइम लिया है। छोड़िए 72 घंटे, ये तो एक फेडरेशन की बात है। यहाँ पर कुछ खिलाड़ी आए, पहलवान आए, स्ट्रॉन्ग विल्ड आए। मैं सारे खिलाड़ियों की बात, अब ये बातें संज्ञान में आई हैं तो इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का डर क्या है? कड़ी कार्रवाई करेगा। क्यों नहीं? किस चीज का डर है? कि खिलाड़ी बोल उठेंगे या सवाल पूछ लेंगे? नहीं, फिर हम किसी चीज से, इन चीजों से डरने वाले नहीं है। हम इसके पूरी तहकीकात करेंगे और दोषी को 100% नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। क्रिकेट में खिलाड़ियों की एसोसिएशन होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी ओलंपिक संघ के पदाधिकारी पर यौन शोषण का आरोप लगा था और 5-6 महीने हो गए। आप बताओ कोई कार्रवाई हुई हो? तो खिलाड़ी नहीं लगा था, आज तक कोई कार्रवाई हुई हो? संकेत जी
आप बताओ। हरियाणा की सुन लो। हाँ। हरियाणा के मंत्री पे एलिगेशन है, क्या हुआ बताओ? 1 महीने से ज्यादा हो गया। संदीप पे। ये इसीलिए तो इनकी हिम्मत बढ़ती है। ऐसे जो बाहुबलियों की हिम्मत कैसे बढ़ती है? अगर सरकार, हमारी सरकार तुरंत एक्शन ले ले तो इनकी हिम्मत नहीं बढ़े। हरियाणा की देख ले, उस पर तुरंत एक्शन हो जाता तो इसका इतनी हिम्मत थोड़ी बनती। तो बड़ी बताइए, बड़ी बताइए, बात जवाब दीजिए। 2 उदाहरण यहां पर दिए हैं। देखिए, इन चीजों में बगैर तहकीकात किए हुए सिर्फ उंगली उठा देने से आप किसी के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते 6 हैं। महीने हो गए। पर भाई तो ऐसा कोई है, भी किसी क्या- के ऊपर क्या उंगली उठा अनंत देगा? काल तक तहकीकात चलती नहीं, रहेगी? नहीं, फिर हमने टाइम आउट 72 घंटे का कैसे टाइम करिए? दिया हम है। ये नहीं कहते तहकीकात ना हो, उनको बर्खास्त किया जाए, तहकीकात करे, वो बहाल हो जाए तो उनको ज्वाइन करवा दे दोबारा। देखिए, भाई ये उनका इतने अपना, ये उनका फेडरेशन अपना को नैतिक बल बर्खास्त है। करके भाई खिलाड़ियों की क्या मांग है? खिलाड़ियों की मांग ये है बर्खास्त कर दो। यूपी ये जो अपना फेडरेशन संघ है उसको बर्खास्त भंग कर कर दो। और आप किसी भी सरकार, किसी भी अधिकारी को आप बैठा दो, किसी भी खिलाड़ी को आप बैठा दो और जांच करा लो। अगर जांच झूठी पाजा तो खिलाड़ियों को सजा दो, और अगर वो झूठा पाजा तो उसको सजा दो। इसमें गलत क्या है? और हम ये नहीं कह रहे भाई फलां सरकार, उस फलां किसी फेडरेशन के या फलां किसी पार्टी को बैठा दो। सरकार अपना खुद बैठा दे वहां सरकार पर। खुद बैठा दे। या हमारे जो ओलंपियन है जैसे शोकेंद्र तोमर जी हैं, ये निष्पक्ष आदमी, अर्जुन अवार्डी है, ये किसी भी पार्टी से इतना वो नहीं रखते भी होंगे, देश में- लेकिन स्पोर्ट्स के बारे में जी, नॉरिस जी। इस बात का जवाब देना चाहता हूँ। वो इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, सड़क पे चलता हुआ एक आदमी लड़की की तरफ देख ले, पुलिस वाले उसको बंद कर देते हैं, इंक्वायरी बाद में होती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस, वो मी टू इसीलिए चला था। यहाँ एक ओलंपियन बैठे हुए 10-10, वो क्या झूठ बोल रहे हैं आपको लगता है? मैंने नहीं सर, कहा उस- झूठ नहीं, बोल रहे एक मिनट हैं। बिल्कुल नहीं झूठ बोल रहे सुनिए हैं। आगे- सर, पीड़ा अरे, ये है हाँ, जो- बात सुनिए, अगर वो लड़की कह रही है तो क्या इस पे सुमोटो एक एक्शन नहीं लिया जा सकता? उनका ऑफिस सील नहीं किया बताइए। जा सकता? आलोक सर, जी, आप आलोक जी, एक सेकंड, जिसको 72 घंटे का नोटिस दिया है उसका ऑफिस खुला हुआ है। सर्वे सबसे पहले उसको सील करना चाहिए उसके बारे में। स्टार आलोक जी खिलाड़ी का जवाब ले लें। हैं, आलोक जी- स्टार खिलाड़ी हैं, पर वे किसानों के बच्चे हैं, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं है। आलोक जी देखिए, यहां पर बात एक जो स्पष्ट हो गई है वो ये है कानूनी कि बात कर रहा हूं एक मैं सेकंड, ये ये आम आपसे और उनकी कोई अप्रोच नहीं है। अप्रोच नहीं। एक सेकंड बाल्यान नॉन जी, पॉलिटिकल लोग हैं, बाल्यान जो जी, बैठे शौकिंदर हैं। जी, एक सेकंड में सवाल पूछ लूं। आलोक वज्री, आपने सुन लिया। सेंस ऑफ द हाउस ये है कि अगर ये आम और खास का फर्क तो नहीं हो रहा है यहां पर, कि आम आदमी के साथ अगर ऐसा कुछ होता, अगर इस तरीके का कोई प्रकरण होता तो कानून का राज कायम होता, ठीक, पहले गिरफ्तारी फिर जांच। यहां पर क्यों नहीं है? देखिए, क्या ये जब मजबूरी है? संकेत क्या जी, मजबूरी ये है कि संकेत जी, बृजभूषण एक मिनट शरण सिंह, लूंगा। एक सेकंड, क्या मजबूरी ये है बृजभूषण शरण सिंह अवध इलाके के बहुत बड़े बाहुबली हैं? या सांसद क्या हैं? मजबूरी ये है कि वो इतने बड़े सांसद हैं, बार बार धमकी देते हैं कि मेरा वर्चस्व इतने इलाकों में, देखिए, जिस वजह से राजनीतिक रूप से आप बहुत ज्यादा देखिए- उत्सुक नहीं दिखते? ना संकेत जी, नहीं, एक या मिनट, ये बच्चा पहलवान कोई साहब, जवाब दे। पॉलिटिकल पार्टी से होता या उच्च घराने से होता, उद्योगपति का होता, क्या एक्शन अब तक नहीं हो जाता? हाँ। क्योंकि ये गरीब घर के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे किसानों के हैं, बच्चे हैं। देहात के बच्चे हैं, जी। इनके न जवाब- पीछे जवाब पॉलिटिक्स ले लेते हैं। ग्राउंड हाँ, न जवाब ले पैसे का लेते हैं। ग्राउंड। ठीक, जवाब ले लेते हैं आलोक देखिए, वज्री। एक नैतिक बल भी होता है। अगर आप आज के युग में लाल बहादुर शास्त्री और आडवाणी जी को ढूंढ रहे हैं तो ये हमारी गलती है। उनको नैतिक बल पे खुद ही संज्ञान लेके रिजाइन कर देना चाहिए। हमारा पूरा मकसद ये मुकाबला करने का है कि हम कुछ समाधान की तरफ आगे बढ़ें, आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के। अगर खिलाड़ियों के लिए यहां पर इस मंथन में ये निकलता है कि एक एसोसिएशन बने जहां वो आवाज उठा सकें ताकि उनको दोबारा सड़कों पे ना बैठना पड़े, उस दिशा में। संकेत जी, एक छोटी ही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, जो भाई साहब का जवाब देना चाह रहा हूं। आप ये बताओ, जब जो लड़की बैठी है, वो मैं अब वहां से आया हूं, मैंने अब भी देखी हुई, जो कल बैठी थी आज भी बैठी है, 2 4 10 और बढ़ी हैं। मैं ये कह रहा हूं, मतलब उन्होंने ये बता दिया कि हमारे साथ हरेसमेंट हुआ। अब ये क्या चाहते हैं, मतलब उस कपड़े को उघाड़ना चाहते हैं क्या? खाली इतना ही इंतजार है गीतिका क्या? जी का ये कहना है कि कानूनी एक प्रक्रिया है, उसके तहत अब देखो, एफआईआर हो मैं- जानी वो चाहिए। वाइट गीते- कैसे कर गीता सकते ये- हैं? गीता- आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे मैं क्या हैं? कहूं? एक सेकंड। गीतिका ने जो कहा है, मैं उस चीज से बिल्कुल समर्थन कर रहा हूं उस बात का। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, कल जो उन लड़कियों के आप पीसी देखोगे जो बोला है, उन्होंने ये कहा, अक हम नहीं चाहती अक हम बदनाम हों, हमारी भावना समझो।
नहीं देखिए, भाई हम इंसान हैं। FIR में गोपनीय रखा जाता है, नाम लड़की का गोपनीय नाम। रहता है। मैं सहमत हूं आपकी बात नहीं से, चाहती पर तो मैं ये हम- कह रहा हूं भाई, मैं ये कह रहा हूं गीतिका पुलिस में है और उनको पूरा ज्ञान भी है इन चीजों का, मैं सहमत हूं उन चीजों से, मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जब वे नू कह रही है भाई हम सच्चे हैं, मैं मान रहा हूं उनको आगे बढ़ जाना चाहिए, गीतिका भाई, जी जब का- उनके गीतिका पास जी का proof है, जवाब, गीतिका जी का जवाब ले बढ़ लें। जाना चाहिए। लेकिन हमें गीतिका जी, उनकी इससे पहले भावना कि आप भी इसका समझनी जवाब चाहिए। दें, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, इस कार्यक्रम का पूरा मकसद ये है कि किसी समाधान की ओर हम जाएं। तो आपको लगता है कि ये खिलाड़ियों की आवाज का एक मंच बनना बहुत जरूरी है, और गीतिका ग्रीवांस रिड्रेसल। गीतिका बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं अब पहले क्यों नहीं कहा, मतलब ये कोई जवाब हो सकता है, ये कोई सवाल हो सकता नहीं, है, पहले ऐसे क्यों नहीं वो आए? जब- पहली बात ये कि जब खिलाड़ी बोले जो तब। चीज- अब वो बैठ ही गए हैं वहां पर, तो उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि 4-5 लड़कियां हैं पर हम FIR, हम नहीं चाहते कि हम FIR लॉन्च कराएं, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्शन कब हो सकता है? एक्शन तब हो सकता है जब आप FIR लॉन्च बिल्कुल। कराओगे। हम नहीं कह रहे कि आप पूरी दुनिया को नाम बताओ, आप पूरी दुनिया को ये बताओ कि क्या हुआ उनके साथ, वो गीतिका चीजें। जी, ऐसा नहीं हो सकता, पुलिस अपने आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी तो लिया जाता है। नहीं, पर विक्टिम को आना पड़ेगा ना। दिनेश इज वो नॉट मोटो सेइंग भी कि लेंगे मेरे तो उनको साथ तो ऐसा आगे हुआ। आना पड़ेगा देखिए, ना। कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि विनेश नहीं कह रही कि मेरे साथ हुआ है, वो कह रही है कि हमारे पास 4-5 लड़कियां हैं जिनके साथ हुआ है, तो उन 4-5 लड़कियों को आगे आना चाहिए, मीडिया में नहीं, लेकिन उनको जाकर अपनी FIR उनको ये तो करवानी एक चाहिए अगर मसला हो ऐसा गया गीतिका जी, लेकिन मेरा जो बड़ा सवाल है जो मैं पूछना अच्छा, चाह रहा हूं, आपको नहीं दूसरी, लगता है कि एक- खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा मंच हो इस देश में देखिए, कि एक उनको बात सड़क और पर मैं ना कहना आना चाहूंगी। पड़े। एक बात और मैं कहना चाहूंगी आपको कि ये अभी ये बात चल रही थी कि 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री जी को ये बात बता दी गई। क्या आपने विनेश से पूछा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ये कहा है कि कुछ लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है? कल पीसी में गीतिका नहीं। बोला है उसने, नहीं, ये बात नहीं उन्होंने कहा है कि sexual मैंने- harassment हुआ है। मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि उस समय पर, ओलंपिक के समय पर जो इशू था वो ये था कि ओलंपिक्स में विनेश हिंदुस्तान का सिंगलेट पहन के ही नहीं उतरी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अनुशासनहीनता। मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, और इसलिए शायद जो भारतीय कुश्ती संघ था, उन्होंने उसके ऊपर कुछ बैन का भी कुछ जिक्र शायद हुआ था। तो आप जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को उन्होंने ये बात बताई हो, आप एक बार उनसे पत्रकार मैं बार बार वापस अपने मूल प्रश्न की ओर जा रहा हूं। रितु चौधरी जी, ये कार्यक्रम खत्म करना है, आपका लास्ट वर्ड। मैं बस थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। पहले तो मैं गीतिका की बात का जवाब देना चाहूंगी। मान लिया कि आप अब सरकारी हो गई हैं तो आपकी मजबूरी बन जाती है सरकार की तरफदारी करनी, लेकिन कभी ना कभी तो आप जो है प्लेयर थी, आपको और महिला भी हैं, तो आपको इस चीज के कि कोई भी लड़की जो है अपनी इज्जत को लेकर चौराहे पे तो ऐसे बैठेगी नहीं, कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी तो बैठती है। और जब कुछ ना कुछ हुआ है और अनुराग ठाकुर ने आके इसका संज्ञान भी ले लिया, तो लड़कियों ने तो जरूर बताया होगा। जब मीटिंग चली है 4 घंटे, तो ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा, तो उन्होंने बता दिया। वो जरूरी थोड़ी है पब्लिकली वो बताएंगी ये चीज, उन्होंने जिसको बताना था उनको बता चुकी हैं। लेकिन ये बात सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया गया, पहली बात। दूसरी बात कि चलो नहीं लिया गया कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसे लोग अब उन लड़कियों की बदनामी करने पर उतर आए। आप लोग साथ देने से तो रहे, लेकिन आप लोग जो है उनको बदनाम करने लगे कि उसने ये नहीं किया था, उसने ये नहीं किया। अच्छा, ये अरे हम अपने वो सोना हमारे लाने जो वाली, मूल वो सब्जेक्ट है गोल्ड उससे मेडल लाने वाली भटक लड़की एक है। सेकंड जवाब ले ले, राइट टू रिप्लाई दे दूं मैं गीतिका जी को। आप क्या कहना चाहती हैं कि मैं खिलाड़ी थी, मतलब मुझे क्या बहुत साल हो गए मुझे रेसलिंग छोड़े? 2020 तक आई वॉज रेगुलर मेंबर ऑफ इंडियन कैंप। तो फिर आपको आप तो ऐसे नहीं कह सकती नहीं, तो ऐसे आप नहीं तो कह बात सकती ऐसे कर रही है ना कि मैं जैसे आप किसी बहुत की- भूतपूर्व खिलाड़ी जैसे बात मैं- करता है ना, वैसे बात कर रही है। हाँ। क्योंकि आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो आपके अंदर दिख नहीं रही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो खिलाड़ी की जो sportsman भावना spirit होती है ना, वो आपके अंदर दिख नहीं रही है मुझे। महिला की तो खैर है ही नहीं, लेकिन sportsman खिलाड़ी की भी नहीं spirit है। नहीं, क्या व्यक्तिगत होती है टिप्पणी नहीं। कि आप मेरी गुजारिश रहेगी, अनुशासन व्यक्तिगत रखें। टिप्पणी नहीं। आप बात समझें, आप अनुशासन रखें, आप जो काम करती होंगी लेकिन उसमें मैं आप भी अनुशासन में रहती हूँ हैं। और मैं यहाँ पर बेटियों और- की आवाज उठाने के लिए बैठी हूँ, और तो मुझे यहाँ पर बीच में आना मुझे पड़ेगा। आप किसी देखिए, चीज़ का डर नहीं दिखा नहीं नहीं सकते हो। नहीं मैम, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, वक्त खत्म हो गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को और सरकारों को और सब लोगों को
अवेयर करने का एक प्रयास है ये कार्यक्रम। आरोप प्रत्यारोप मकसद नहीं है, मकसद ये है कि खिलाड़ी इतने मजबूर ना हो कि वो सड़क पर उतर आए। आप सोचिए, इनका काम क्या सड़क पर बैठ करके धरना देना है, या देश का नाम रोशन करना, ट्रेनिंग करना, मेडल जीतना? जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। क्या खिलाड़ियों की अपनी एक एसोसिएशन जहां वो अपने ये सारे कंसर्न्स रख सकते हैं नहीं होनी चाहिए? इस देश में क्यों नहीं है? ये सवाल आप अपने आप से भी पूछिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा। कोई पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है, सबका कब्जा है। ये जो सत्ताधारी है उनका 80% है, बाकियों का थोड़ा बहुत कम होगा। मौके की कमी की वजह से वो नहीं है। ये जो राजाशाही सिस्टम था संकेत जी, जो पहले राजा लोग थे ना, वे बहुत सारा उनको मनोरंजन चाहता था, तो इन नेताओं को भी बहुत सारा मनोरंजन चाहिए। और वो कौन मिलेगा उस मनोरंजन के लिए? गरीब किसान के बच्चे मिलेंगे। किसी भी बहुत गेम ही का अच्छा हो, सुझाव। किसी भी गेम का हो, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए और वो सीधे प्रधानमंत्री के अंडर होना चाहिए। उसमें हर पार्टी का जो भी खिलाड़ी हो, चाहे कांग्रेस से संबंधित हो या बीजेपी से, सपा से, इनलो से, किसी से भी हो, अच्छा नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल का लेवल का खिलाड़ी हो और वो उस ट्रिब्यूनल में होना चाहिए और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होने चाहिए।